अक्सर हम घर पर जब भी प्लाजो बनाते हैं तो उसमें मार्केट जैसी बात नहीं आती। कभी वो बीच से लटकने लगता है तो कभी साइड से उठने लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसा लुक देने वाला फुल फ्लेयर्ड ए लाइन प्लाजो, वो भी सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से। इस प्लाजो को बनाना बहुत ही आसान है गाइस, आप इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो प्लाजो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर ही हमने यहाँ पर लाइनिंग का भी फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो लाइनिंग का फैब्रिक कम भी ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग करेंगे, बाद में जॉर्जेट के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर कर रख लेंगे। तो ये मेरी फोल्ड वाली साइड है और ये वाली ओपन वाली साइड है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर कर रख लिया है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो फैब्रिक की जो लेंथ आई है वो है 39.5 इंच। आप चाहे तो लाइनिंग की फैब्रिक की लेंथ को कम भी रख सकते हैं। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट अलग से अटैच नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बेल्ट की लेंथ जो है वो हम 4 इंच रखेंगे। आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग बेल्ट की लेंथ को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो बेल्ट के लिए हमने 4 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब हम क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे। तो क्रॉच की लेंथ के लिए यहाँ पर हम 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फिर हमने क्रॉच की विड्थ मार्क करनी है। तो क्रॉच की विड्थ जो हम रखेंगे यहाँ पर वो हम 14 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्किंग कर कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी क्रॉच की लेंथ है उसमें से हम 2 इंच माइनस कर कर क्रॉच की लेंथ मार्क कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच हम ऊपर से बेल्ट में ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और क्रॉच में गोलाई दे देनी है। आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 इंच भी कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसे तिरछा ऐसे ही नीचे तक मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्लाजो होता है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। हमें इसे हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए मार्किंग करनी है, फिर ए लाइन की शेप दे देनी है। इससे जो हमारा प्लाजो है वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। अब इस निशान को हम चॉक की मदद से डार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था, इसलिए हमने इसे अंदर की तरफ ज़्यादा दबाते हुए इसकी मार्किंग की है। यहाँ पर हमने जो अपना चॉक का मार्क लगाया है उसके ऊपर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से फैब्रिक में गोलाई नहीं देनी है, फैब्रिक को मेज़र कर कर ही हम इसमें गोलाई देते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मेज़र करने के लिए पहले हम अपने फैब्रिक की जो लेंथ है वो मेज़र करते हैं। उसके बाद हम अपने इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से रखते हैं और इस पर मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी जो दोनों साइड का फैब्रिक की लेंथ होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रख लिया है। फैब्रिक की लेंथ लाइनिंग की लेंथ के इक्वल ही है। तो अब हम मेन फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक की मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक के 2 इंच बाहर की तरफ करेंगे और नीचे तक ए लाइन की शेप दे देंगे। फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हम कटिंग करेंगे ये लाइनिंग फैब्रिक से मिलाते हुए नहीं करेंगे, कम से कम ½ इंच का मार्जिन वहाँ से छोड़ते हुए ही इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हम लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो अभी ये डबल फोल्ड है, तो हम ऐसे ही दोनों साइड के क्रॉच को स्टिच कर लेंगे और जो बॉटम है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए बैक की साइड में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रॉच के दोनों साइड को ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लिया है और जो बॉटम है उसे भी 1.5 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे बीच में से पकड़कर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो अब हम ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी इनर लेग्स पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है, ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक को भी इसी तरीके से स्टिच करना है।
लाइनिंग की तरह ऐसे ही अब हम मेन फैब्रिक के दोनों साइड के क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक के दोनों साइड के क्रॉच स्टिच कर लिए हैं। हम इसे ओपन कर लेंगे। तो अब हम इसकी इनर लेग्स पर स्टिच लगा लेंगे और बॉटम को अंदर की तरफ 1.5 इंच का दबाव देते हुए इस पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक के प्लाजो को भी स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के प्लाजो को सीधा कर लिया है। तो अब हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम अपने लेग्स में प्लाजो पैंट्स पहनते हैं उसी तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी मेन फैब्रिक के अंदर पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम मेन फैब्रिक के अंदर लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करते हैं। अब हम ऊपर की साइड से दोनों फैब्रिक को पकड़कर इस पर स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अलग अलग ना रहे और जब हम नेफे को फोल्ड करें तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर साइड पर स्टिच लगा ली है। अब हम नेफे को फोल्ड करेंगे। तो नेफे को फोल्ड करने के लिए हम 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए इसे नीचे तक फोल्ड कर लेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक हम ओपन रहने देंगे ताकि हम उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। आप चाहे तो नेफे को फोल्ड करते वक्त ही इसमें इलास्टिक को भी अटैच कर सकते हैं, मगर वहाँ पे जब हम इसमें इलास्टिक अटैच कर रहे हों तो हमें फैब्रिक को स्टिच करना है, इलास्टिक को स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ हमने नेफे को फोल्ड कर लिया है और साइड से थोड़ा सा फैब्रिक खुला हुआ भी अभी छोड़ दिया है क्योंकि अभी हमें इसके अंदर इलास्टिक को डालना है। यहाँ पर हमने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इलास्टिक को कट कर लिया है। इलास्टिक की लेंथ हम अपनी कमर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितना भी आपका कमर का मेजरमेंट होगा उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे, फिर इलास्टिक को कट कर लेंगे। अगर आपका इलास्टिक अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको उसमें से 6-7 इंच तक भी कम करना पड़ सकता है। अब हम इलास्टिक को फैब्रिक में इंसर्ट कर लेंगे। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हम इलास्टिक को स्टिच कर देंगे और फैब्रिक को भी फोल्ड कर कर इस पर भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक और फैब्रिक दोनों को स्टिच कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा खींचकर बीच में से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा इलास्टिक मुड़ेगा नहीं। तो यहाँ हमने बीच में सिलाई लगा ली है और हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। तो प्लाजो के रेडी होने के बाद जो प्लाजो की लेंथ आई है वो है 36 इंच और नेफे को फोल्ड करने के बाद क्रॉच की जो लेंथ है वो है 15.5 इंच और जो बॉटम का घेर आया है वो है 19.5 इंच। तो यहाँ पर मैं आपको मेजर कर दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ और विड्थ आई है। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।